नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया स्वस्थ और सब मज़े में होंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट किए हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज। इसमें हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था। भारतीय राज व्यवस्था देख रहे हैं यानी इंडियन पॉलिटी के, ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। ठीक, पहले चैप्टर में हमने देख लिया है भारत का संवैधानिक इतिहास। उसमें लगभग 30 क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन का हमने पूरा डिस्कस कर लिया था और उसका पीडीएफ हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया। जिनको भी वो पीडीएफ की आवश्यकता लगे कि हाँ हमें ज़रूरत है, हम उसको अपने हिसाब से आंसर देख के लगाएंगे, तो आप ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर उसमें ले सकते हैं। ठीक, ये हमारा है लुसेंट का इंडियन पॉलिटी का चैप्टर 2। ठीक, इसमें हम लेक्चर 1 देख चुके हैं। लेक्चर 1 में लगभग हम 31 क्वेश्चन देखे हैं। अब बाकी का क्वेश्चन आज हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। ये हमारा सेकेंड चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होने के बाद तीसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। जो तीसरा चैप्टर होगा हमारा संविधान की प्रस्तावना। ठीक, तो चलिए आज का हमारा सेकेंड चैप्टर का सेकेंड लेक्चर देखते हैं, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था, यानी संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था। देखिए ये यूपीपीएससी का PYQ क्वेश्चन है। ठीक, तो संविधान सभा का सबसे पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन कर रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए ये भी क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया है। तो कहने का मतलब लुसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आरआरबी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, दरोगा, सब में क्वेश्चन इससे लुसेंट से आते हैं। सबसे अच्छा खासा वेटेज रहता है लुसेंट का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा गया है अस्थायी अध्यक्ष, इसमें पूछा जा रहा है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। ये भी आरआरबी का क्वेश्चन है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 35 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का सभापति चुना गया था, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया था। तो राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति दिसंबर 1946 ईस्वी में चुना गया था। देखिए ये बीपीएससी 2023 का क्वेश्चन, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है। इससे बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा है। लुसेंट ये सब बुक है कि बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनडीए। देखिए यहाँ एनडीए का क्वेश्चन है। इससे आप समझ सकते हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक कितना ही मतलब एग्जाम और व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बेनेगल नरसिंह राव थे। कौन थे, बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो क्वेश्चन पीछे भी देख चुके हैं, जो आरआरबी में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। इसमें जो 4 ऑप्शन दिया गया है KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, H वेग या TT कृष्णमाचार्य, इसमें से कौन ऐसा है जो व्यक्ति है जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो इसमें H वेग है जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु
संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्ति की थी? कितनी समितियां नियुक्ति की थी? तो संविधान सभा के विभिन्न अध्ययन हेतु 13 समितियां नियुक्ति की गई। 13 को समिति बनाई गई थी संविधान सभा को अध्ययन करने की। क्वेश्चन नंबर 40, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? जो संविधान सभा बना उसको पूरी तरह से एक अच्छा प्रारूप करके सजा के कौन सा पेज कहाँ पे रहेगा, कौन सा आर्टिकल कहाँ पे रहेगा, कौन सा क्या रहेगा, इसको अंतिम तरफ से होता है ना किताब में जो पूरा बंडल किया जाता है, इस किताब में कौन सा पेज कहाँ रहेगा, ये पेज को इस चैप्टर को किस जगह रखा जाए, इसीलिए कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो संविधान सभा की प्रारूप नियुक्ति 29 अगस्त 1947 ईस्वी को की गई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, ये यूपीपीएससी 1995, एसएससी 1999, 2011, 2020 से क्वेश्चन पूछा गया। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नंबर 42, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। इसमें 7 आदमी कौन कौन थे? तो सबसे पहला आदमी थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अध्यक्ष बनाया गया था। दूसरा थे N गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरा थे सदस्य थे अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर। चौथा थे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। पांचवा थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला। छठा थे N माधवराव। सातवां थे DP खेतान। इसे 7 सदस्यों की संख्या बनाई गई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। गोपालाचारी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी, BR अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। SSC 2015 का क्वेश्चन है। इसमें 7 आदमी भी बताए थे ना, 7 आदमी कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जिनको अध्यक्ष बनाया गया था, N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा आदमी अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर। चौथा थे कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। पांचवा थे सैयद मोहम्मद सदुल्ला। छठा नंबर थे N माधवराव और लास्ट 7वां सदस्य था DP खेतान। इनमें तो राजेंद्र प्रसाद का नाम ही नहीं आ रहा है ना प्रारूप समिति में, इसीलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44, देखिए 44 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। मोहम्मद सदुल्ला ये थे। गोपाला स्वामी अयंगर ये भी थे। KM मुंशी ये भी थे। तो 44 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, जो SSC 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा? संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या BN राय या महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले रखने वाला आदमी थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा को जो बनाया गया था उसमें निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति या सहमति व समायोजना। तो इसमें लिया गया था सहमति व समायोजना। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बात करते हैं 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए सच्चिदानंद सिन्हा,
ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, या ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी आचार्य JB कृपलानी। तो जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के। ये भी देखिए SSC का PYQ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया। भारतीय संविधान सभा को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। ऑप्शन बी गवर्नर जनरल द्वारा, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद द्वारा, या ऑप्शन डी भारतीय संसद द्वारा। ये भी देखिए BPSC का PYQ क्वेश्चन था। BPSC का तो कहीं ना कहीं इसको बाद में दरोगा में भी इसको क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। ठीक, तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 22 जनवरी 1947 को। देखिए ये भी UPPSC 2006 का PYQ क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, संविधान निर्माण सभा के राष्ट्रीय ध्वज के संबंध समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, ये देखिए UPSC 2021 का PYQ क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को प्रारूप को स्वीकार किया गया था। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये UPSC 2021 का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो BPSC में भी दे देगा या बिहार SI में देने की संभावना इसकी बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? देखिए ये भी UPPSC 2020 का क्वेश्चन, UPPSC 2020 का क्वेश्चन है। इसको उठाकर UPSC 2021 में एज इट इज डाल दिया। कह रहा है भारतीय संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947। अंतर बस इतना है कि मंथ पहले दिया है, डेट उसके बाद ईयर। इसमें है कि डेट पहले, मंथ उसके बाद ईयर, बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी एज इट इज उठाकर डाल दिया। बात करते हैं 54, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो 26 जनवरी 1949 को पारित किया था। 26 जनवरी 1949 को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को आखिरी बार मिला। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया? यानी संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर अपना सिग्नेचर किया? तो 287। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 287 यानी 287। क्वेश्चन नंबर 57,
संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थे? तो संविधान सभा अंतिम रूप से पारित कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? तो कुल अनुच्छेद और कुल अनुसूचियाँ यानी 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। जब संविधान सभा को अंतिम रूप से पारित किया गया था तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 के। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि पूर्ण भारतीय संविधान सभा के निर्माण में कितने रुपये खर्च हुए थे? कितने रुपये खर्च हुए थे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगर पूछा जाए कितने रुपये खर्च हुए थे तो 63,96,729 रुपीज़ खर्च हुए थे, यानी अप्रॉक्स 74 लाख। इतने रुपये खर्च हुए थे संविधान सभा को अंतिम रूप से संपूर्ण भारतीय संविधान को निर्माण करने में, यानी अप्रॉक्स 74 लाख। क्वेश्चन नंबर 59। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो किस दिन से? तो 26 जनवरी 1950 से। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? जिस दिन संविधान सभा भारत का अधिनियम किया गया, संविधान का अधिनियम किया गया, उस समय उसके अध्यक्ष सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नोमिनेट, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा नोमिनेट सदस्य थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए यूपीएससी 1996 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? सबसे पहले संविधान सभा की रचना सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? तो ये थे स्वराज पार्टी ने। सबसे पहले किसने संविधान सभा का विचार किया था? स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी को। स्वराज पार्टी 1924 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 62। ये भी यूपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ये भी PYQ क्वेश्चन है। MPPSC 2022 का क्वेश्चन है, यानी लेटेस्ट क्वेश्चन है। तीसरी बैठक में इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तीसरी बैठक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए कह रहा है, ये थोड़ा क्वेश्चन जटिल क्वेश्चन है। देखिए RTS 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। इसी पैटर्न पे आज का BPSC भी अपना क्वेश्चन पूछ रही है। 3-4 क्वेश्चन ऑप्शन दे दे रहे हैं।
उसमें पूछेगा कौन गलत है, कौन कौन ऑप्शन सही है। फर्स्ट 1 नंबर, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को किया गया था। इस तो सही है और 1 नंबर सही है। 24 जनवरी 1950 को किया गया था। 2 नंबर, इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। ये भी सही है। तो यानी 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन होगा बी। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आजकल बीपीएससी का ट्रेंड यही हो गया, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बीपीएससी में भी। क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान का निर्माण किससे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किससे माना जाता है? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू या BN राव? तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सदुल्लाह, जवाहरलाल नेहरू, AK अय्यर या KM मुंशी? इसमें जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। कितने सदस्य बनाए गए थे? 7, जिसमें भीमराव अंबेडकर अध्यक्षता की थी, उन्होंने अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन है UPPSC का। क्वेश्चन नंबर 67, भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान कब लागू हुई? तो बच्चा को पता है भारत का संविधान। ये भी SSC 2009 का क्वेश्चन पूछा गया। तब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, देखिए इसका क्वेश्चन क्या किया गया। इसमें BPSC 2011 में पूछा गया, यही क्वेश्चन उठाकर JPSC में डाल दिया गया। सेम क्वेश्चन 2 एग्जाम में पूछा गया अलग अलग। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था। नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। या एक शुभ दिन था? नहीं, शुभ अशुभ से क्या मतलब है, इनमें से कोई नहीं। देखिए 26 जनवरी को इसलिए लागू किया गया क्योंकि 2030 से ही स्वाधीनता दिवस मनाते आ रहा था, ठीक, इसीलिए इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 26 जनवरी 1930 से ही कांग्रेस ने इस तिथि को स्वाधीनता दिवस मना रहा था, इसीलिए इसको 26 जनवरी संविधान को 1950 में लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल कितनी संख्या थी? भारतीय संविधान सभा में महिला की कुल 15 संख्या थी, सदस्यों की संख्या कुल 15 थी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कितने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधी यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा? किसने कहा था? भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या SP मुखर्जी? तीनों ने कहा था भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ये भी PYQ क्वेश्चन है CDS 2020 का। क्वेश्चन नंबर 71, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पूछा जा रहा है कौन सा वाक्य सही है, कथन सही है। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया, बिल्कुल सही, 1950 में अंगीकार किया। संविधान सभा ने मई 1947 में भारत की राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि की, नहीं, बिल्कुल गलत। जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया, नहीं, 1950 में। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, नहीं, बिल्कुल गलत, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज
करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में 1946 मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? अम्मू स्वामीनाथन मद्रास निर्वाचन से संविधान सभा के सदस्य बने थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस चैप्टर का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 74। जीबी मलंकर भारत की संविधान सभा की डैश के अध्यक्ष थे? राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित तदर्थ समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातियों को और बहिष्कृत क्षेत्र से संबंधित सलाहकार समिति या प्रकाय समिति या कार्यसूची समिति। तो जीबी मलंकर संविधान सभा के प्रकार समिति थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए एसएससी 2021 का क्वेश्चन पूछा गया। एसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है जैसे आप या तो पहली बार सुने रहिएगा या तो सुनिएगा तो भी कंफ्यूज रहेगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ठीक। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। जिन्होंने भी हमारा ये पहला वीडियो नहीं देखा है संविधान सभा की, वो जरूर देख लीजिएगा। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर इस पूरे पीडीएफ में लगे कि कोई आंसर गलत बता दिए हैं या ऑप्शन कोई गलत बोल दिए हैं टिक सही लगा, तो कृपया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि भैया, दोस्त, सर, यार, कुछ भी बोल सकते हैं आप कि आपने ये क्वेश्चन नंबर गलत बता दिए, प्लीज़ इसको आप ठीक कर लीजिए। तो हम उसको अगले वीडियो में प्रयास करेंगे ठीक करने का, ठीक सही करके आपको फिर से उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। हाँ, जिनको भी लगे कि नहीं हमें पीडीएफ की आवश्यकता है, वो ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। उसमें आपको हर एक पीडीएफ मिल जाएगा। और अगले दिन से हम एसपीडी करंट अफेयर है उसको हम लगभग डेली 20 क्वेश्चन एसपीडी करंट अफेयर का और इधर से पॉलिटी का लूसेंट ऑब्जेक्टिव चलते रहेगा, ठीक। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।